When it's math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. So today we are going to discuss one of the classical, basic but important question of algebra, mod function. Question is in front of you. I would say please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई. बेसिक बट कॉन्सेप्चुअल. तो पहले हम लोग देखते हैं क्या इसके कॉन्सेप्ट को. तो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड. मॉड के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होते हैं. मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन द एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन द एक्स इज लेस देन 0. आपके दिमाग में आ सकता है कि मॉड माइनस में कैसे होगा. मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. मॉड 5 की वैल्यू एक्चुअली 5 होती है. सिंस 5 आपकी 0 से ज्यादा है तो आप 5 को डिट्टो लिखते हो. बट मॉड ऑफ माइनस 5 की वैल्यू सिंस माइनस 5 5 से कम है तो हम लोग इसको लिखते हैं माइनस ऑफ माइनस 5 विच इन टर्न्स बिकम 5. ये चलता है. बट जब भी ये निगेटिव होता है ना, हम निगेटिव के आगे दोबारा निगेटिव डालते हैं सो दैट वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए. आई होप ये क्लियर है. जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा मॉड माइनस 3 की वैल्यू 3 ही होती है बट एक्चुअली होती है माइनस ऑफ माइनस 3. सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है. दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास एम एक्स प्लस एन वाई और अगली बार फिर से एम एक्स प्लस एन वाई, इसकी वैल्यू पी और इसकी वैल्यू क्यू है तो विल से बोथ आर दी पैरेलल लाइंस. कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं इसके. मतलब सिमिलर इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म्स अगर आपका चेंज होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है. सॉल्यूशन तभी मिलती है जब हमारे कुछ यूनिक सॉल्यूशंस के कंडीशंस फुलफिल होते हैं. वो मैं बाद में बात करूंगा. इस दो कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को क्रैक करना. सबसे पहले आप इससे दो इक्वेशन क्रिएट करोगे. हाउ कम्स मॉड को. मॉड में पहला कंडीशन मानेंगे कि x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव के साथ ओपन होगा. प्लस वाई इक्वल टू 10 से दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए. दूसरा क्या है कि x अगर निगेटिव है तो मॉड x माइनस के साथ ओपन होती है. माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 से इक्वेशन नंबर बी. अब चलो चलते हैं क्या, इसे भी दो इक्वेशन में ब्रेक करते हैं. y इज पॉजिटिव. अगर y पॉजिटिव है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 बिकॉज पॉजिटिव मॉड होता है. y निगेटिव होती है तो मॉड y निगेटिव ओपन होता है. x माइनस वाई इक्वल टू 6, नॉट 10, माई मिस्टेक, दिस वुड बी 6. ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. से इक्वेशन नंबर सी एंड द इक्वेशन नंबर डी. सिंस हमारे पास दो डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस हैं और ये इधर और का केस है, इधर ए होगा या बी होगा बिकॉज इसी दोनों कंडीशन में होगी. यहां पे भी इधर ए होगा या बी होगा. तो विद द हेल्प ऑफ टू सेट ऑफ इक्वेशंस, पहले तो आप ए मान लो कि वी आर टेकिंग द फर्स्ट ए को मैं सी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा एंड ए को मैं डी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा विद ऑल द कंडीशंस. देखेंगे क्या होता है. देन मैं बी को सी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बी को मैं डी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. देखेंगे क्या क्वेश्चन होता है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं होता है. मॉड को ओपन करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वेशंस क्रिएट करनी होती हैं एंड द डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. व्हेन वी वर्क ऑन द ए एंड सी, देखो ए स्टेट्स दैट x plus y equal to 10 and the C states that x plus y is equal to 6. These are the two parallel lines. x and y की कोफिशिएंट सेम है एंड द कांस्टेंट टर्म अलग है तो ये पैरेलल लाइंस है. नो सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगी. सिमिलरली बी एंड डी को देखो. माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10. जब आप डी को लिखते हो और मैं डी को लिख सकता हूं द डी वैल्यू इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6. हाउ कम्स, पूरे में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6. सेम कोफिशिएंट तो ये भी क्या है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन. यहां तो देखना ही नहीं है. विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी एंड बी एंड डी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. अब ए एंड डी में देखते हैं. ए का कंडीशन क्या है कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 10 होगा. डी का कंडीशन क्या है, डी कंडीशन है वाई निगेटिव होना चाहिए तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6 होगी. लेट्स ऐड. 2x की वैल्यू कितनी हो गई, द वैल्यू ऑफ 2x इज 16, x की वैल्यू 8 हो गई. पुट इन एनी ऑफ दिस, y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई. अब यहां पे एक थोड़ा सा लोचा है. x पॉजिटिव है, आई एम हैप्पी, बट जो कंडीशन डी है वो y को निगेटिव बोल रहा है बट यहां पे y पॉजिटिव है दैट इज +2. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. दो वी हैव अ सेट ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं. x इज 8, y इज 2, बट जो
कंडीशन डी है ना, वो y निगेटिव के लिए ही बना है, y पॉजिटिव के लिए नहीं बना है, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा नो सॉल्यूशन। आपने कहा सर समझ में नहीं आया, पहले तो आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू भी आई, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि आपको देखना है प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या था। अगर मैं डी की वैल्यूज लेता हूं तो वो डी आपकी निगेटिव होनी चाहिए थी, आपकी डी यहाँ निगेटिव नहीं, डी पॉजिटिव है। ऐसे भी अगर आप 8 और 2 पुट करोगे तो यहाँ 8 और 2 10 तो देता है, 8 और 2 6 नहीं, वो भी 10 देगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मैं चलता हूं बी और सी से। बी क्या है, -x + y + =10, ओके। एंड ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब x निगेटिव होगा। एंड c कितनी है आपकी, x + y = 6। लेट्स ऐड नाउ, x कैंसिल आउट, वी हैव 2y = 16, सो y = 8। एंड 8 को आप किसी भी ऑप्शन क्वेश्चन में डाल दो, x बिकम्स -2। अब हमने सॉल्व तो कर लिया है, हमें कंडीशंस चेक करने हैं। कंडीशन चेक करने हैं, व्हाट इट्स मीन, देखो सबसे पहले x निगेटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू b। x निगेटिव मिल गया, वी आर हैप्पी, x निगेटिव मिल गया। एंड कंडीशन सी क्या बोल रहा है, कंडीशन सी बोल रहा है y पॉजिटिव या 0 होना चाहिए था, y पॉजिटिव 0 हो गया, मतलब हमारे x एंड y आ गए। सो x = -2 एंड y = 8। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, x is -2 और y 8 है, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 और यही हमारा आंसर है। तो आप बोलोगे सर इतना करना होगा, ऑब्वियसली आपको इतना करना होगा या ऑब्जर्व करना होगा कि बॉस ए और सी तो नहीं देगा, बी और डी नहीं देगा, वी नीड टू वर्क ऑन द ए एंड सी एंड द प्री रिक्विजिट कंडीशंस को देखना होगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि x पॉजिटिव है, गुड, बट y निगेटिव नहीं है, तो इस कंडीशन को अवॉइड कर देंगे। फ्रॉम द बी एंड सी विल गेट द बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, x निगेटिव, y पॉजिटिव, y एंड 8। और हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 6, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज 6। तो आप इतना कीजिएगा। रही बात, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, बेस्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ग्राफ। तो चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ग्राफ को। ग्राफ में भी आपको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है। सो लेट्स से यू हैव x एक्सिस एंड द y एक्सिस, ये आपके ग्राफ है, डन। हम इसमें ग्राफ सॉल्व करते हैं। पहला, व्हेन द x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव क्या होता है, x पॉजिटिव का मतलब हम लोग अपर साइड में काम कर रहे हैं ऑफ द x एक्सिस, नहीं, x पॉजिटिव अपर साइड जाओगे तो आप y पॉजिटिव बोलते हो, x पॉजिटिव का मतलब आप दिस साइड में काम करते हो। तो ये देखो, x पॉजिटिव का मतलब यहां पे x पॉजिटिव है, मुझे इस साइड में नहीं जाना है। ये जो इलाका है, इस इलाके को हम x पॉजिटिव बोलते हैं, इस इलाके को हम x माइनस बोलते हैं। व्हेन वी सी राइट एंड लेफ्ट, अगर हम राइट और लेफ्ट को देख रहे हैं तो अब अगर x पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या होगा, x + y = 10। चलो, x को 0 माना तो y 10 होगा, दिस वैल्यूज। अगर y 0 हुई तो x 10 होगा, ये वैल्यूज। मैंने कहा इस वैल्यूज पे आओ काम करते हैं। सो दिस वन इज आर इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है, और ये इक्वेशन क्या है हम लोगों का, x + y = 10 के लिए, जहां x पॉजिटिव है। मैं इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, बिकॉज x निगेटिव केस है। अब चलो चलते हैं, व्हेन द x इज निगेटिव, जब मेरा x निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा तो -x + y = 10। आपने देखा, इसको कर दें, जब x 0 होगा तो y 10 होगा, ये हमें पता है। जब y 0 होगा तो x -10 होगा, मैंने कहा ये भी ठीक है, y 0 तो x -10। लेट्स प्लॉट द ग्राफ, ये हम लोगों का ग्राफ है। तो ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है x + y = 10 का, दिस वन इज x + y = 10 का। ये ग्राफ है -x + y = 10 का, डन। उसी तरह आप यहां पे ग्राफ ओपन करोगे तो ये ग्राफ क्या होगा, x + y = 6, यहां पे 6, यहां 6 आपका जाएगा, एंड आप ये ओपन करोगे। जब आप इस तरह y पॉजिटिव पे होगा तो y पॉजिटिव का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं ना, आपको ये भी पता होना चाहिए। y पॉजिटिव का मतलब होता है, अगर आप x एक्सिस के ऊपर हो अप तो ये y पॉजिटिव होता है, x एक्सिस के नीचे हो तो y नेगेटिव होता है। दिस इज y पॉजिटिव, y नेगेटिव। हमने जब ये लिखा तो ये क्या है, ये y पॉजिटिव केस है, तो हमने कहा दिस वन इज y पॉजिटिव केस, ये मेरा y पॉजिटिव केस है। व्हाट हैपेंस जब y निगेटिव हो, जब y निगेटिव केस होगा तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें समझ में आया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हमें इसी इक्वेशंस को निकालना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, ये मत बताओ कि x + y की वैल्यू क्या है, ये बताओ कि कितनी जगह पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर,
तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को और आगे बढ़ना होगा। तो अगर कभी भी पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राफ मेथड इज द बेस्ट। इस पूरे सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन है जो कि ये पॉइंट दिखा रहा है, और ये पॉइंट क्या है, हमने यहां पे सॉल्व किया है। आप इस टाइप से भी समझने के लिए देख सकते हो कि ग्राफ यूज कर लो, अदरवाइज ये मेथड तो बेस्ट मेथड है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा और बहुत इजीली सॉल्व कर ही लिए होंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आई वॉन्ट कि प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन और इसको आंसर में कमेंट में पोस्ट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 7। अगर ये है तो मुझको बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। आंसर को कमेंट में पोस्ट कर दो। आप देन क्वेश्चंस को इजीली तरह सॉल्व करना समझ जाओगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, mod x प्लस वाई इज 13 एंड x प्लस mod y इज 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड द y। आंसर को करो कमेंट में पोस्ट। एज जैसा आपको पता है कि मैंने कैट 2022 का क्रैश कोर्स लाया हूं 100 डेज प्लान, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। जितना हो सकता है आपको पूरी तरह रिवीजन करने का मौका दिया जाएगा कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए, चाहे वो क्वांट हो या डीआई हो या एलआर हो। इसमें एडमिशन कैसे करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब मैं लेके आया हूं क्रैश कोर्स, जो हम लोग का सबसे प्राइम कोर्स होता है किसी भी एग्जाम को लेते हुए। तो 100 डेज का क्रैश कोर्स है, क्लासेस 17 से स्टार्ट होंगी। अभी जो क्लासेस की टाइमिंग है मैं आपको अपडेट करता हूं फटाक से। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, अगर कुछ वर्किंग हॉलीडे नहीं होते हैं, मतलब गस्टेड हॉलीडे नहीं होते हैं, तो 10:30 पे क्लासेज होती हैं आपकी, मॉर्निंग पे होंगी आपकी क्लासेस, जो रफली 2 घंटे से 3 घंटे चलेंगी। आप इस अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख लोगे। यहाँ पे आपको मिलती क्या है, बेसिक प्लस मॉडरेट। देन ट्यूसडे एंड थर्सडे आपकी 10 नाइट पे क्लासेज होंगी, जिसमें आपको मॉडरेट और एडवांस मिलेगा, ये भी 2 घंटे से 3 घंटे की क्लासेज होंगी। एंड सैटरडे नून पे आपका मैराथन होगा। मैराथन का मतलब जो लंबे सेशंस होंगे, जो 11 ओ क्लॉक से स्टार्ट होंगे, या रफली 12 ओ क्लॉक से मैं मान लूँ, बिकॉज अगर देखते हैं तो इसको 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट होगा और ये करीब 3 to 4 PM तक चलता रहता है। तो ये आपका क्लास का शेड्यूल है जिसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एंड मेरा एक ही मानना है, आई एम ट्रस्टेड बाई everyone and we are proven by results। and अभी जो रिजल्ट्स आपके पास दिख रही है वो 8000 से ज़्यादा रिजल्ट्स है। मैंने आपको बार बार बोला है, मैं हमेशा इसे काटता क्यों हूँ, क्योंकि दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि आपको ये बातें दिमाग में हो जाए। अब इसकी फीस और ज्वाइनिंग कैसी है, तो फीस बहुत नॉमिनल है, ₹2000 फॉर द फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स। 300 स्टूडेंट जैसे ही होंगे, अभी टोटल 193 या 187, मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, एडमिशंस लेफ्ट है। मतलब 103 1013 एडमिशंस हो चुका है। जैसे ही 300 एडमिशंस होगी, फीस ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी या एडमिशंस क्लोज होगा। तो आप जल्दी से एनरोल कर दो, जिसमें हम लोग मैथ्स DILR प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, लाइव सेशंस होगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी अगर आपने कुछ मिस किया, कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे, मॉक्स के क्वेश्चंस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो, और कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐसे एजुकेशन ऐप या वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज व्हाट आर क्रैश कोर्स। बट अगर आप कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर सिस्टम का प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट, पूरी अरिथमेटिक प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट एंड पूरा एडवांस मैथ प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट, बहुत नॉमिनल फी। जैसे एडवांस मैथ का 999 का फीस है, अरिथमेटिक 999 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट फीस है, एंड नंबर सिस्टम का फीस 300 है। पहले से ही आपके ऐप में अपलोडेड है। अगर आप चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो, इसको एनरोल करके आप सीख सकते हो। बट मुझे लगता है कि अगर आपका छोटा सा भी, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस बैच आपके स्कोर को बूम कर देगा। और इसको मैंने नाम दिया है प्रॉमिस बैच। प्रॉमिस बैच एक प्रॉमिस है खुद से, एक प्रॉमिस है आपसे कि आपके स्कोर को इंप्रूव करना है। दिस इज ऑल अबाउट the promise batch, and why you should join the boot camp, which we call the promise batch or the fast, is all about the trust, the results and the limited time, maximum study। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या मुझको आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कहीं भी मेरे सोशल हैंडल्स पे, जिससे आप कोई भी डाउट को मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।
MBA preparation? So like I said, like after CAT is when like I had taken off from work and I was like doing it full time. Like I had taken like leave, like, and I for one am a very visual learner. So quant, like reading the solutions did not make sense to me from marks. So I used to be searching on YouTube everywhere, and that's where I think I came across your video. That's how I first came across it. And even in the first videos, I couldn't see a contact number. Then later on, there was a video in your channel where there was a contact number. And then I came to know that you had a Excel score booster program. That was on a different platform. That platform like had all the Excel like different papers categorized into their topics. So for a guy like me, that made more sense because an engineer will still be able to go through them fast, but I needed to see topic wise, and I was very particular about Excel, and I knew only quant was going to be the breaking deal for me. That's how I came. So YouTube and then to your platform, and then I reached out to you, and you were so kind enough to take that personal effort for me, and it clearly did work out. Hi, this is really good. You work in the classroom and classroom came in the examination. इससे अच्छा क्या चाहिए? Yes, you read it right और आप सुन सही रहे हो. 10 out of 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लासरूम से आए थे. अगर जो कैट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या किसी और की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए थे. तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं वो सारे क्वेश्चन की तरफ जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने.